Hello dear students, welcome to the GDC Live. Now we are going to start the pharmacology. यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं सब्जेक्ट pharmacology. Pharmacology is a very important subject. आप एक चीज जरूर ध्यान में लेके चलें, ये सब्जेक्ट अकेला ऐसा है अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये आपको किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वालिफाइंग मार्क्स के पास तक पहुंचा सकता है अकेले ये सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट को अगर आपको अच्छे से समझना है, सारी चीजें क्लियर करना है, यू हैव टू बिकम अ वेरी एक्सपर्ट ऑन द फार्माकोलॉजी, तो आपको सबसे जरूरी है जनरल फार्माकोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, क्योंकि जनरल फार्माकोलॉजी इज द बेसिक ऑफ द फार्माकोलॉजी। अगर आप जनरल फार्माकोलॉजी को अच्छे समझ लेते हैं, रिसेप्टर क्या है, ड्रग क्या है, कैसे काम करती हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स, व्हाट आर द मैकेनिज्म, व्हाट आर द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको कंप्लीट फार्माकोलॉजी को बहुत इजी वे में क्लियर करने में आपको हेल्प करेगा। तो ये जनरल फार्माकोलॉजी में हमने डिफरेंट टॉपिक्स डिवाइड किए हैं। सो फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टेक हियर, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। क्या है फार्माकोलॉजी, क्या क्या चीजें डिफरेंट इसकी ब्रांचेस में आती हैं फार्माकोलॉजी में, तो ये सारी चीजों को बहुत इजी वे में लेके हम चलने वाले हैं। एंड आई एम श्योर अगर आप इन सीरीज को, इन वीडियोस को बहुत ध्यान से थोड़ा सा खाली मेरी बातें सुनते जाइए, डेफिनेटली फार्माकोलॉजी आपके लिए बहुत इजी, मींस एक चुटकी का काम रह जाएगा। दैट्स माय प्रॉमिस। सो हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। लेट्स स्टार्ट द फार्माकोलॉजी इंट्रोडक्शन। वो सबसे पहले बात आती है क्या है फार्माकोलॉजी, व्हाट इज द फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी नाम ही इसका इंडिकेट कर रहा है, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ बाय द टू वर्ड्स, ध्यान दीजिए, फार्माकोन एंड लॉजी। फार्माकोन एंड लॉजी, लॉगस भी इसको हम बोलते हैं। लॉजी में किससे बना होता है, लॉगस से बना होता है। लॉगस मींस स्टडी, तो लॉजी हमारा क्या हो गया, स्टडी। लेकिन स्टडी किसका, फार्माकोन। फार्माकोन मींस ड्रग, तो फार्माकोन की डिफिनेशन से हमको क्या मिल गया, ड्रग। लॉजी मींस स्टडी। तो सिंपल अगर हम बात करें व्हाट इज द फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग, दैट इज द फार्माकोलॉजी। लेकिन ये कंप्लीट वर्ड नहीं हो रहा है थोड़ा सा, तो इनको डिफरेंट मॉडिफाई किए गए इस डिफिनेशन से। आपको नेक्स्ट डिफिनेशन आपको क्या मिलती है, फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन। सिर्फ ड्रग की बात करेंगे तो मतलब हाँ, सोर्स भी हो सकता है हमारा, उसका मैकेनिज्म भी हो सकता है, उसका एक्शन भी हो सकता है, सारी चीजें आ गई। तो इसलिए इसका डिफिनेशन हमारा क्या हो रहा है, दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन। ओके, या थोड़ा सा इसको और हम इलेबोरेट करके चलें, मींस स्टडी ऑफ द, this is the branch of biology which deals with the interaction of drug with the biological system। हमारी ड्रग बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसे काम करती है, क्या क्या डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, कौन कौन से स्टेप के थ्रू वो इंटरेक्ट होती है, ये सारी चीजें हमारी किस में आएंगी, फार्माकोलॉजी। मींस that the branch of biology which deals with the interaction of drug with biological system। biological system क्या हो गई, हमारी बॉडी हो गई। हमारे बॉडी में जो भी सिस्टम है, जो भी इन्वॉल्व, सारा चीजें हमारा क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम हो गया। हमारे बॉडी में ड्रग कैसे काम करती है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है, कैसे एक्सक्रीट होती है, तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, फार्माकोलॉजी में आ जाएंगी। अब दूसरा वर्ड हमारा मेजर आया, व्हाट इज द ड्रग। ड्रग क्या है, बहुत बेसिक वर्ड है, हम कई बार पढ़ते हैं ड्रग ड्रग ड्रग, बट व्हाट इज द एग्जैक्टली ड्रग। देखिए, ड्रग की दो डिफिनेशन होती हैं। पहली डिफिनेशन हमारी है अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस 1940 जो हमने पढ़ा हुआ है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में जो हमारा एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, उसके अंतर्गत अगर हम बात करें व्हाट इज द ड्रग। ड्रग इज अ सब्सटेंस विच यूज्ड इंटरनली और एक्सटर्नली, या तो इंटरनली यूज करेंगे या एक्सटर्नली यूज करेंगे, विच यूज इंटरनली और एक्सटर्नली फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एनी डिजीज और द सिम्टम्स। किसी भी सिम्टम्स के लिए हम कोई चीज ले सकते हैं, किसी डिजीज के लिए ले सकते हैं, या प्रोफाइलैक्सिस के लिए ले सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल बात किया था, मॉस्किटो रिपेलेंट। क्या मॉस्किटो रिपेलेंट हमारी ड्रग है, ऑब्वियसली इट अ ड्रग बिकॉज इट यूज्ड फॉर द प्रोफाइलैक्सिस। नेक्स्ट हमारी बात आती है
कि अगर क्या हमारी कोई प्रिवेंशन के लिए अगर हम कोई चीज ले रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए ले रहे हैं, तो क्या वो भी हमारी ड्रग है? बिल्कुल। कोई भी सब्सटेंस जो हमारे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, प्रोफाइलैक्सिस, इन सारी चीजों के लिए यूज होती है, दैट इज अ ड्रग। ये तो हमारी हुई एक डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारा आता है WHO डेफिनेशन। WHO मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू द WHO, द ड्रग इज अ सब्सटेंस और मटेरियल दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, यूज किया जा रहा है या यूज किया जाएगा, इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर, टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। समझिएगा क्या क्या चीजें आ गई यहां पे हमारी जुड़ गई। रेसिपिएंट के बेनिफिट के लिए अगर कोई ड्रग यूज की जा रही है, किस चीज के लिए? फॉर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट। अगर कोई पैथोलॉजी में डिफरेंस हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, उस स्टेट को अल्टर करने के लिए, या हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम में कोई अल्टरेशन हो गया है, उसको सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए अगर कोई भी सब्सटेंस यूज किया जा रहा है, दैट इज अ ड्रग। क्लियर है? बहुत बेसिक चीज है। इन चीजों के डिफिनेशंस को दिमाग में जरूर रखिए। अब बात आती है डिफरेंट साइंटिस्ट की। कौन कौन से साइंटिस्ट हमारे फार्माकोलॉजी में आते हैं? सबसे बेसिक क्वेश्चंस, नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। हु इज द नोन एज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी? सो कुछ साइंटिस्ट और उनका क्या नाम से जाना जाता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात करूं अगर फादर ऑफ द मॉडर्न फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी ओसवाल्ड स्किमिडबर्ग। Oswald Schmittberg is known as the father of modern pharmacology. चलिए यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाता है, who is the known as the father of Indian pharmacology? Indian pharmacology के फादर कौन कहलाते हैं? राइट ऑप्शन इज द R.N. चोपड़ा, रामनाथ चोपड़ा सर। कर्नल रामनाथ चोपड़ा सर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। ठीक है, ये पॉइंट भी आप दिमाग में रखिए। नेक्स्ट, फादर ऑफ कीमोथेरेपी, फादर ऑफ कीमोथेरेपी, इनके बारे में एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इनको एक बुलेट साइंटिस्ट भी बोला जाता है। बुलेट साइंटिस्ट क्यों? क्योंकि इन्होंने जो मेडिसिन हैं उनको बहुत ही फास्टेस्ट एक्शन के रूप में डेवलप किया है। सो फादर ऑफ कीमोथेरेपी is known as the Paul Ehrlich। कौन है? Paul Ehrlich is the known as the father of chemotherapy। कहीं कहीं आपसे क्वेश्चंस मॉडर्न कीमोथेरेपी भी पूछा जा सकता है। That is same, means father of modern chemotherapy और chemotherapy is the Paul Ehrlich। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन। पता नहीं कब से ये क्वेश्चन हम पढ़ते चले आ रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन, पेंसिलिन इज डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैव फर्स्टली डिस्कवर्ड द पेंसिलिन। नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये हमारी नेक्स्ट एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी किसने किया? मींस डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन कैरिड आउट बाय द सेलमैन वॉक्समैन। सेलमैन वॉक्समैन, ये हमारे फादर डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, बेंटिंग एंड बेस्ट। आप एकदम से ये जो क्वेश्चन है, ये जो साइंटिस्ट है ना, इनको दिमाग के जितने अंदर रख सकते हो ना, वहां तक रखने की कोशिश करिए, बिकॉज ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कहीं ना कहीं आपको हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंसुलिन डिस्कवर्ड बाय द बेंटिंग एंड बेस्ट। नेक्स्ट हमारे आते हैं डिस्कवरी ऑफ एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ प्रोंटोसिल। Prontosil is the first antimicrobial agent which was used। इसमें क्या था? हमारा सल्फर कंपाउंड था, ये हमारा सल्फाइड मेटाबोलाइट था, दैट इज द सल्फानिलामाइड। प्रोंटोसिल हमारा क्या होता है? सल्फाइड मेटाबोलाइट। इससे हमें क्या मिलता है? सल्फोनामाइड। इसी से बाद में मॉडिफाई करके हमारे क्या बनाए गए? सल्फोनामाइड डेरिवेटिव बनाए गए। तो प्रोंटोसिल जो फर्स्ट एंटीमाइक्रोबियल हमारा एजेंट था, उसको किसने यूज किया? दिस वाज यूज्ड बाय द गेरहार्ड डोमैक, साइंटिस्ट गेरहार्ड डोमैक। इन्होंने सबसे पहले प्रोंटोसिल का यूज किया था, या कहें डिस्कवर्ड किया था। तो ये साइंटिस्ट जरूर से जरूर आप दिमाग में रख लीजिए। अब बात आती है फार्माकोलॉजी पे, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। फार्माकोलॉजी की ब्रांच की अगर बात करें तो फार्माकोलॉजी फर्दर सब ब्रांचेस में डिवाइड की जाती है। फार्माकोलॉजी में दो सबसे मेजर हमारी आती हैं। पहला हमारा होता है फार्माकोकाइनेटिक एंड सेकंड वन इज द फार्माकोडायनेमिक। तो इनके बारे में बात करें, दिस इज द पिक्चर ऑफ द ओसवाल्ड स्किमिडबर्ग, फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। दीज आर द मेजर ब्रांचेस ऑफ द फार्माकोलॉजी। पहले हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, फिर जो माइनर हमारी हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक। काइनेटिक मतलब क्या, आप समझिएगा। फार्माकोकाइनेटिक
दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, फार्माकोन एंड काइनेटिक। तो फार्माकोन मींस ड्रग तो हमारा क्लियर है, काइनेटिक मतलब एनर्जी, मूवमेंट। काइनेटिक मींस एनर्जी या मूवमेंट। अब मूवमेंट हो रहा है तो मूवमेंट कहां से हो रहा है? हमने ड्रग इनटेक किया, सबसे पहले वो एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मेटाबॉलिज्म होगा, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक्शन होगा, लेकिन एक्शन अलग पार्ट में जाएगा। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म होगा, लीवर में जाएगी, वहां से किडनी में जाएगी, वहां से एक्सक्रीट आउट होगी, इफ दैट इज द किडनी एक्सक्रीशन और फिसेस एक्सक्रीशन, जहां से भी हो रहा होगा वहां पे मूव करेगी। तो यहां पे सब चीजों में क्या हो रहा है? एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या ड्रग का मूवमेंट हो रहा है। तो फार्माकोकाइनेटिक इज द ब्रांच ऑफ द फार्माकोलॉजी व्हिच डील्स विद द व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। हमारी बॉडी ड्रग पे क्या काम करती है, बॉडी ड्रग पे क्या काम करती है। आप कहोगे सर हम ड्रग लिए हैं, ड्रग को बॉडी पे काम करना चाहिए ना, वो भी आएगा। अभी हम बात क्या कर रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक में, हमारी बॉडी क्या ड्रग पे काम कर रही है। कोई भी चीज अगर आप लेते हैं, फूड इनटेक किए तो क्या फूड एज सच जाता है क्या? नहीं ना, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उससे एनर्जी मिलती है। तो ये प्रोसेस कौन कर रहा है? आप तो, आपकी बॉडी कर रही है ना। तो यही चीज यहां पे है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी हमारे ड्रग पे क्या क्या कार्य करेगी, दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक। और इसमें हमारी चार चीजें जो हमने बात किया, ADME, absorption, distribution, metabolism and excretion. These are the pharmacokinetics जिनके अंडर में हम पूरी कंप्लीट फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करेंगे। ये हमारे पैरामीटर्स हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। इन शॉर्ट इसको अगर हम, आप कई जगह पढ़ते हो ADME, आप ADME पढ़ लीजिए, या कहीं कहीं आपको KADME भी मिलेगा। अब KADME मतलब क्या है? K मीन्स काइनेटिक, मीन्स ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं आपका काइनेटिक इन्वॉल्व हो रहा है। सो KADME मींस काइनेटिक ऑफ द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ब्रांच ऑफ द फार्माकोलॉजी, दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक। अब दूसरे पे आते हैं, दैट इज द फार्माकोडायनेमिक। अब फार्माकोडायनेमिक क्या है? अब भाई ड्रग आपकी पहुंच गई साइट ऑफ एक्शन पे, जहां पे उसको एक्शन प्रोड्यूस करना है, वहां पे पहुंच गई डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। अब जब एक्शन प्रोड्यूस करना है तो एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए उसको कुछ ना कुछ, जो एक्शन प्रोड्यूस करेगी हमारी बॉडी पे, वो हमें सिंपल मिलेगा। मींस फार्माकोडायनेमिक इज द ब्रांच व्हिच डील्स विद द व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ये दोनों चीजों में कंफ्यूजन कहां पे आता है, ध्यान दीजिए। आप एक चीज याद रखिए, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। तो अगर पहले ड्रग आ गई तो आपको डायनेमिक हो गया। जैसे व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, पहले ड्रग आई तो डायनेमिक हो गया। नेक्स्ट व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, तो बॉडी पहले आई तो डायनेमिक हो गया। तो एक चीज आप याद रखिए, पहले डी यानी डायनेमिक। जैसे व्हाट द ड्रग, पहले क्या आया? डी, ड्रग, डी डायनेमिक मींस व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, दैट इज द डायनेमिक, एंड व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, दैट इज द काइनेटिक। It is the study of drug, their mechanism of action, pharmacological action and the adverse effect. तो इसमें हम क्या क्या, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमने बात किया कि काइनेटिक में क्या क्या स्टडी करेंगे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो डायनेमिक में हमारा क्या क्या स्टडी होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट। आप फार्माकोलॉजिकल और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डाउट तो नहीं कर रहे हो ना? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ द ड्रग एक्ट, how the drug act means through the receptor, through the ion channel, through the transporter, ये सारी चीजें बात करेंगे। and pharmacological action means what the effect produce on that organ। जैसे हमने बात किया कि ये हमारे ब्रोंकोडाइलेटर है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो वो हमारा क्या हो गया, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज डिफरेंट। तो कंफ्यूजन हमारा यहाँ पे क्लियर कर लीजिए आप। तो फार्माकोडायनेमिक में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड द एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमारी जो होंगी वो सब हम स्टडी करेंगे किसमें, फार्माकोडायनेमिक में। सो दीज आर द टू मेजर ब्रांचेस ऑफ द फार्माकोलॉजी। नाउ अगर हम माइनर की बात करें तो माइनर में हमारा, अच्छा पहले आप इस थोड़ा डायग्राम से समझिए। आपने ड्रग को इनटेक किया ओरली, काइनेटिक को थोड़ा समझिए। ड्रग आप इनटेक कर रहे हैं तो क्या होगा, अब इनटेक किए हैं, आपके जीआईटी में पहुंचेगी, जीआईटी से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो हाउ दिस ड्रग विल एब्जॉर्ब, हाउ टू गेट इन द बॉडी, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होना है, सपोज वो एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में आ गई, लेकिन ब्लड में तो रहेगी नहीं, ब्लड में कुछ हमारे टिश्यू में जाएगी, कुछ प्रोटीन में जाएगी, कुछ हमारा ऐसा होगा जो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगी, तो ये डिफरेंट जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, मींस वेयर
विल इट गो, कहां कहां हमारी ड्रग जाएगी, कहां कहां वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच गई, फार्माकोडायनेमिक एक्शन मिल जाएगा। अब उसके बाद उसको बॉडी से रिमूव करना है, तो बॉडी से रिमूव करने के लिए उस हमारा ड्रग का नेचर हमको चेंज करना पड़ेगा, तो मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म हमारा मेनली कहां होगा, लीवर में। वेयर मेनली मेटाबॉलिज्म कैरिड आउट, इनटू द लीवर। अब लीवर के बाद उसका एक्सक्रीशन होगा। मेन रूट ऑफ द एक्सक्रीशन इज द थ्रू द यूरिन, दैट इज द किडनी, उसका एक्सक्रीशन होगा। तो ये चारों चीजें, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, कम्स अंडर द फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनेमिक में हम बात करें, अब यहां पे हमारा क्या आएगा, ड्रग एक्शन एंड मैकेनिज्म, दिस इज द फार्माकोडायनेमिक। कैसे ड्रग एक्ट कर रही है, क्या उससे इफेक्ट मिलेगा, क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस मिलेंगी, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द फार्माकोडायनेमिक। अब हम माइनर ब्रांचेस की बात करें, सो माइनर ब्रांचेस द फार्माकोथेरेपेटिक, ये हमारी क्या है नेक्स्ट, फार्माकोथेरेपेटिक्स। नाम इंडिकेट कर रहा है क्या है, थेरेपेटिक्स एक्शन है, मींस आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। कैसे ड्रग को यूज करके, किसी भी साइंस को इन्वॉल्व करके हम डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं, आर्ट एंड साइंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, दैट इज द फार्माकोथेरेपेटिक। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, अब ध्यान दीजिएगा, क्लिनिकल का मतलब क्या हुआ, क्लिनिकल का मतलब ह्यूमन, हम कई जगह पढ़ते हैं जैसे क्लिनिकल स्टडी, क्लिनिकल ट्रीटमेंट, तो क्लिनिकल मतलब क्या हुआ, ह्यूमन। जहां भी ह्यूमन इन्वॉल्व हो गया, दैट इज द क्लिनिकल। मींस क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन मैन, नॉट ओनली मैन, वुमेन भी हो सकता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन ह्यूमन, आप बोल दिया सीधे, किसी भी ड्रग की साइंटिफिक स्टडी ह्यूमन में, दैट इज द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इट इंक्लूड्स फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक एंड इन्वेस्टिगेशन इन हेल्दी और डिजीज इंडिविजुअल। मींस अगर सपोज एक हेल्दी पर्सन को हमने कोई ड्रग दिया तो भी क्या एक्शन मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, पेशेंट हमारा है तो उसको क्या एक्शन होगा, ऑल थिंग्स कम्स अंडर द फार्माको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट टॉक्सिकोलॉजी, नाम इंडिकेट कर रहा है, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, टॉक्सिक इफेक्ट की स्टडी करेंगे। मींस स्टडी ऑफ द एडवर्स ड्रग effect, adverse drug reactions and the toxic effect, that is the toxicology. Chemotherapy, chemo means chemical और therapy means treatment। जब हम chemicals से treatment करते हैं, मेनली हमारी chemotherapy किसमें आता है, in the cancer। So इस treatment of the infectious disease or the cancer with the chemical compounds that kills the cell, especially those of microorganism and neoplastic cells। सिंपल चीज बात करें, केमिकल्स का यूज करके किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज और कैंसर को ट्रीट करने के प्रोसेस को हमारी स्टडी हमारी क्या होती है, कीमोथेरेपी। एक छोटी सी ब्रांच हमारी और आती है जिसको हम बात करते हैं फार्माकोजेनेटिक। फार्माकोजेनेटिक मींस, अब ऑब्वियस सी बात है, हर पर्सन का जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशंस अलग अलग होते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन समटाइम्स देयर इज चांसेस दैट द एक्शन ऑफ द ड्रग इज आल्सो वेरिएबल। जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ड्रग का एक्शन चेंज हो जाता है, दैट इज द फार्माकोजेनेटिक। मींस स्टडी ऑफ द ड्रग on the basis of genetic variability, that is the pharmacogenetic. So students, next topic is the orphan drugs. What are the orphan drugs? As its name indicate, orphan, अगर हम हिंदी वर्ड में बात करें, orphan means अनाथ या यतीम। तो orphan drugs हमारी वो होती हैं जो बहुत ही रेयरली यूज्ड की जाती हैं। रेयरली यूज्ड की जाती है मींस अगेंस्ट द रेयर डिजीज। सो सिंपल लाइंस, ऑर्फन ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच यूज्ड अगेंस्ट द रेयर डिजीज। रेयर डिजीज के अगेंस्ट काम करेंगे, इसलिए रेयरली यूज होती हैं। अब इस पे आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, दो चीजें। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ऑर्फन ड्रग्स आर यूज्ड अगेंस्ट, तो आपको ऑप्शन में क्या हो जाएगा, रेयर डिजीज। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्फन ड्रग, तो आपको उसको याद करना है। और उसको कैसे याद करना है, उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद करिए। ट्रिक हमारा यहाँ पे क्या है, SRK, शाहरुख खान मैक्सिमम में से आपका फेवरेट होता है, ठीक है। उसकी बहुत सारी नो डाउट अच्छी मूवीज भी हम लोगों ने देखी है उनकी, ठीक है। तो SRK, तो वहां से हमने बनाया है SR, और उनकी मूवी है DDLZ। SR DDLZ का फैन है, दूसरी उनकी मूवी फैन भी थी, तो SR DDLZ का फैन है। तो वहां से ये ट्रिक हमारी बनती है, आप फाइंड आउट करिए, SR DDLZ का फैन है। जितने भी आपको इसमें से वायलेट कलर के, पर्पल कलर के वर्ड अल्फाबेट दिख रहे हैं, ये पर्पल कलर सारे हमारे ड्रग्स हैं। कैसे, आप ध्यान दीजिए। एस में हमारी 3 ड्रग आ जाती हैं, सोमाट्रिप्टन यूज्ड अगेंस्ट द माइग्रेन, सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट एंड सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट हमारा साइनाइड की पॉइजनिंग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आर फॉर रिफाब्यूटिन, रिफैक्सिमिन एंड
रिटुक्सीमैब, दीज आर द आर, तो एस आर। अब डीडीएलजी, डीडीएलजी में हमने लिया है डी एंड एल, डी फॉर डिजॉक्सिन एंटीबॉडी, डिजॉक्सिन एंटीबॉडी आर यूज्ड अगेंस्ट द डिजिटॉक्सिन टॉक्सिसिटी। जब भी डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी होती है, यहां पे आपसे किसी प्रकार पूछा जा सकता है, डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी और डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, सबका आंसर में हमारा क्या होगा, डिजॉक्सिन एंटीबॉडी। राइट ऑप्शन क्या होगा, डिजॉक्सिन एंटीबॉडी, इट इज एन ऑर्फन ड्रग। नेक्स्ट लियोथ्रायोनिन, लियोथ्रायोनिन ऑर्फन ड्रग। नेक्स्ट फोमेपिजोल, फोमेपिजोल हमारा क्या है, मेथनॉल पॉइजनिंग में यूज होती है। एम्फोटेरिसिन बी एंड एजासिटिरिन ए, एन फॉर नाइट्रेट एंड निलोटिनिब, दीज आर द एन डेराइव्ड ड्रग्स। तो ये हमारी कॉमन ड्रग्स है। कुछ अगर हम और ड्रग्स की बात करें तो हमारी बिवेसिजुमैब, विसल्फैन, कार्बोप्रोस्ट, क्लोफाजिमिन, कॉल्चिसिन, फोमिविरसन एंड थियोटिपा, दीज आर द अदर ड्रग। बट आप अगर ये ट्रिक याद रखेंगे, मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस ट्रिक की जो ड्रग आपकी हैं, इनसे कई बार पूछा गया, तो इस निमोनिक्स को याद रखिए, सिंपल है, एस आर डी एल का फैन है, आप ऐसे भी याद कर लीजिए, तो एस आर डी एल फैन, तो एस आर आपका आगे सोमाट्रिप्टन, सोडियम स्टिबोग्लूकोनेज, सोडियम थायोसल्फेट, रिफाब्यूटिन, रिफाक्सिमिन एंड रिटुक्सीमैब। नेक्स्ट डी फॉर डिजॉक्सिन एंटीबॉडी, लियोथ्रायोनिन, Fomepizole, amphotericin B, nitrate, nilotinib, these are the common drugs which are the orphan drug. So next important topic is the essential drug. Essential drug क्या होती हैं? Essential drug are those medicines which are required for by the majority of the populations. जो majority of the populations के health needs के लिए requirement होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, essential drugs. एक इनकी quick definitions की अगर हम बात करें, according to the WHO, World Health Organization ने essential drug का एक definition रखा, और उसके according क्या है, those drugs that satisfy the health needs of the majority of the populations are known as the essential drug. मतलब majority of the population, ये बहुत important point है, इससे questions कई बार पूछे जा चुके हैं। essential drug are which, आपको ऑप्शंस क्या देखना है, which needed by the majority of the population are the essential drug. WHO ने इसकी लिस्ट बनाई है, ठीक है, WHO ने मॉडल लिस्ट सबसे पहले प्रिपेयर किया, कौन कौन सी ड्रग है हमारी जो इसेंशियल लिस्ट में रखी जाएंगी, इसेंशियल ड्रग की लिस्ट में आएंगी। सो WHO हैव बॉट आउट मॉडल लिस्ट ऑफ द इसेंशियल ड्रग एंड रिवाइज टाइम टू टाइम ये रिवाइज की जाती है। नॉर्मली 2 to 3 years में इसको रिवाइजन किया जाता है। कोई भी ड्रग्स इसमें ऐड की जाती हैं या रिमूव की जाती हैं, वो डिसीजन लिया जाता है। जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट चल रहा है, दैट इज द 20th लिस्ट passed in 2017, और इस लिस्ट में हमारे टोटल 433 ड्रग्स एंड 25 FDC फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस आर मेंशन। तो ये हमारी एसेंशियल ड्रग की लिस्ट है। इन इंडिया, अगर हम इंडिया में बात करें, इंडिया नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट फर्स्टली पास्ड इन 1996 which was revised in 2011 and 2015. अगर हम करंट लिस्ट की बात करें तो हमारे करंट लिस्ट में, एसेंशियल लिस्ट में टोटल 376 medicines and 20 fixed dose combinations are added, which is made the total essential drugs list. एग्जाम्पल की बात करें, आयरन, जैसे हमने बात किया, आयरन एक हमारा ऐसा है जो बहुत ही कॉमन होता है, बिकॉज इन द फीमेल्स मेनली, इफ यू टॉक अबाउट द menstrual cycle, then loss of the blood, there is chances of the low blood hemoglobin level, that iron is needed, as well as anemia is very common disease or symptoms during the pregnancy, so this is requirement. Morphine, sulfate, methotrexate, naloxone, albendazole, amoxicillin, ciprofloxacin, metronidazole, डोब्यूटामिन, मिफेंट्रामिन, पेंटोप्राजोल, डाइसाइक्लोमिन, ये डिफरेंट हमारी ड्रग हैं जो एसेंशियल लिस्ट में एडेड हैं। आपको इससे बहुत ज्यादा ड्रग के एग्जांपल नहीं याद करने हैं, बेसिक आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट आपका क्या है एसेंशियल ड्रग का। नाउ इसका डिफिनीशन अगर हम बात करें कि क्या क्या क्राइटेरिया है किसी एक ड्रग को एसेंशियल ड्रग के लिस्ट में लाने में, तो आपको उसके लिए सिंपल एक
इसके नाम में ही सारा डिफिनेशन छिपा हुआ है। अगर इसके नाम को ही हम इलेबोरेट करें, एसेंशियल, फाइंड आउट हियर एसेंशियल, इसका जो नाम ही है जस्ट उसी को स्पेल आउट करिए और उसी से सारा डिफिनेशन निकल जाएगा बहुत इजी ट्रिक के साथ। अगर हम ई फॉर बात करें, ई फॉर इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल, भाई सबसे पहली चीज हमारे लिए क्या है, ड्रग शुड बी इफेक्टिव एज वेल एज इकोनॉमिकल। अगर प्राइस बहुत ज्यादा है तो एसेंशियल का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सो इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल। एज फॉर सेफ, सेफ होनी चाहिए क्योंकि सेफ्टी पैरामीटर्स इज वेरी नेसेसरी फॉर द एसेंशियल ड्रग। एज वेल एज सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन, बिकॉज समटाइम्स जरूर नीडेड क्या होती है, हमको चाहिए एक टाइम के लिए या दो मैक्सिमम 3 टाइम्स डोज के लिए चाहिए, लेकिन उसके लिए अगर हमको पूरा स्ट्रिप खरीदना पड़ा तो वो हमारे लिए क्या हो गया, नॉट यूजेबल हो गया, जैसे सिरप के केस में है। तो एसेंशियल शुड बी इन द सिंगल डोजेस फॉर्मुलेशंस। एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर should be considered during the making of choice। अगर हम उसको मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस वहां पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंसीडर करके ही हम उस लिस्ट को तैयार करें। एज वेल एज नीडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नीडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एसेंशियल ड्रग। नेक्स्ट इसकी अगर बात करें टी फॉर देयर मस्ट बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, बिकॉज एसेंशियल नाम ही है तो अवेलेबल हमेशा होना चाहिए। दे मस्ट बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स एंड इन प्रॉपर डोजेस फॉर्म। प्रॉपर डोजेस फॉर्म इज वेरी एसेंशियल बिकॉज देयर आर चांसेस pediatric, geriatric, any type of the person will be there. So proper dosage form में इसकी availability होनी चाहिए। As well as aim is to optimally use the limited resource फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बहुत ही उसका फाइनेंशियल रिसोर्स कम करके ही उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एसेंशियल ड्रग को हम बोलते हैं दीज आर नॉन प्रॉफिटेबल मेडिसिन्स। नॉन प्रॉफिटेबल क्यों, बिकॉज ये मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन नीडेड होती है, गवर्नमेंट ने इसकी लिस्ट बना रखी है, तो इसका जो वर्किंग होता है वो इस तरह से होता है कि कॉस्ट भी ज्यादा ना इस पे इन्वेस्ट हो और प्रॉफिट भी इस पे ज्यादा नहीं मार्जिन रखी जाती है। सो इसका जो फाइनेंशियल रिसोर्स होता है वो लिमिटेड होता है। एंड लिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल ड्रग्स मस्ट बी मेड लोकली बाय द टेकिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द WHO लिस्ट। मतलब WHO लिस्ट ने एक जो बना रखी है उससे हम कंपेयर करके अपने लोकल एरिया पे उस एसेंशियल लिस्ट को बना सकते हैं। मींस वहां पे एक वो जो अथॉरिटी होगी वो एक लोकली एसेंशियल लिस्ट को बनाएंगे। सो दीज आर द सिंपल एसेंशियल, नाम में ही सारा डिफिनेशन छुपा हुआ है, बस इस चीज को समझने की हमको देरी है। नाम समझिए, सारा डिफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। नाम ही इंडिकेट कर रहा है प्रिस्क्रिप्शन, मींस दीज आर द मेडिसिन व्हिच शुड बी सोल्ड बाय द फार्मेसी by the need of the prescriptions। यहाँ पे prescriptions RMP का बहुत needed है। Means these are the drugs which are require a medical prescriptions to be dispensed, जिसके लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन चाहिए किसी भी RMP का, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का, उसके बेसिस पे ही वो मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट या डिस्पेंस किया जाएगा। सो दीज आर द प्रिस्क्रिप्शंस ड्रग। एग्जांपल की बात करें, ऑल द मेडिसिन ऑफ द शेड्यूल H ड्रग, H ड्रग की जितनी भी हमारी मेडिसिन हैं, दीज ऑल आर प्रिस्क्रिप्शंस। एग्जांपल एंटी डिप्रेसेंट, एंटीबायोटिक, ये हमारी सारी क्या है, प्रिस्क्रिप्शन। जितनी भी आपकी एंटीबायोटिक्स आती हैं सारी प्रिस्क्रिप्शंस ड्रग हैं। और दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शंस। RX हमने पढ़ा हुआ है प्रिस्क्रिप्शंस। प्रिस्क्रिप्शंस में RX के फॉर्मेट में हमें कंप्लीट, ये RX का मतलब सिंबल ही हमारा क्या है, प्रिस्क्रिप्शन इंडिकेट करता है। नाउ नेक्स्ट इज द नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को हम बोलते हैं क्या, OTC, ओवर द काउंटर। मतलब इनके लिए हमको किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली परचेज दीज मेडिसिन फ्रॉम द मेडिकल स्टोर। सो OTC, ओवर द काउंटर ड्रग, we can purchase by without a doctor's prescriptions। एग्जाम्पल की बात करें, स्ट्रेप्सिल्स, एंटासिड्स, इनो, ये सारी चीजें हमारी हैं मेडिसिन, लेकिन नॉन प्रिस्क्रिप्शंस में आती हैं। नेक्स्ट, ओवर द काउंटर ड्रग को अगर हम और बात करें कि हमारी OTC मेडिसिन में कौन कौन सी होती हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके चलते हैं। These are the medicines sold directly to a consumer without a prescriptions। यहाँ पे हमको prescriptions की नीड नहीं है। Without prescriptions we can sold these medicines। As well as if talking about the healthcare professionals as opposed to the prescriptions drug। prescription वाली ड्रग में हमने बात किया था, वहां prescription चाहिए, यहाँ पे हमको कोई prescription नहीं चाहिए। एग्जाम्पल आप देखिए, ibuprofen, सिंपल छोटे मोटे पेन्स के लिए हमारी अप्लाई हो जाती है। लोराटिडीन अवेलेबल है, विक्स
डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन एंड एस्टामिनोफेन, पैरासिटामोल, ये हमारी बेसिक है जो ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं जो ऑलवेज अवेलेबल होती हैं और उनको सेल किया जा सकता है विदाउट नीड ऑफ एनी प्रिस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट होता है सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन। इस पे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं। सोर्सेज ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन, हमें ड्रग के इन्फॉर्मेशन के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं। अगर मैं एज ए स्टूडेंट लेवल पे आपसे बात करूं, आप सपोज अपने कॉलेज में कोई भी सिंथेसिस कर रहे हैं या कोई भी आपको मेडिसिन का पैरामीटर्स देखना है, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स देखना है, तो आपके लिए सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होगा? आपके लिए सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लाइब्रेरी में रखी हुई आईपी, बीपी, यूएसपी, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यही सारी चीजें तो हम सोर्स अप्लाई करते हैं। तो वही चीजें हैं कि हमें अगर एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात करें, उसको ड्रग के इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको कहां से मिलेंगी? सो हियर आर द सब्सटेंस। फर्स्ट हमारा आता है क्या? फार्माकोपिया। जितनी भी हमारी फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, दीज ऑल फार्माकोपिया डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग एंड द टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। और आईपी में हमको क्या मिलता है? अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूं, आईपी में हमको क्या मिलता है? उस ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर प्योरिटी, देयर स्टैंडर्डाइजेशन, देयर आइडेंटिफिकेशन, देयर टेस्ट, ये सारी चीजें हमको मिलती है। नेक्स्ट, नेशनल फॉर्मुलरी, एनएफ। नेशनल फॉर्मुलरीज, दीज आर द बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स which provide information regarding the pharmaceutical ingredient and the usual drug reference in hospital। जो भी हॉस्पिटल में अगर कोई फिजिशियन रेफर करता है या ड्रगिस्ट या केमिस्ट रेफर करते हैं तो नेशनल फॉर्मुलरी को रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पे ड्रग के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंस वहां पे आपको अवेलेबल होगी। एज वेल एज अब बात आती है ऑनलाइन मोड पे, तो ऑनलाइन मोड पे आपको काफी नाउअडेज डेटाबेस अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करें मार्टिनडेल। मार्टिनडेल एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इसको कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। मार्टिनडेल इज द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। फिजिशियन डेस्क रेफरेंस, पीडीआर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि फिजिशियंस का जो डेटा मिलता है उन्हीं से एक रेफरेंस बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या? पीडीआर। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ड्रग इवेल्युएशंस, एक स्टैंडर्ड हम यहाँ से ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक्स, वेरियस बुक्स है जिससे हमें ड्रग की इंफॉर्मेशन मिलती है। जर्नल्स हैं, जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी, जिससे हमें ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ड्रग बुलेटिन्स हैं डिफरेंट, जैसे ड्रग टुडे आती है या सिम्स मिम्स, ये सारी चीजें आती है। ये सारी हमारी क्या है? ड्रग बुलेटिन ही तो है जिसमें हमें ड्रग की इंफॉर्मेशन मिलती है। डेटाबेस, ये ऑनलाइन की अगर हम बात करें, मेडलाइन, माइक्रोमेडेक्स एंड Cochrane library, these are the different online mode, means database by which we can find out the drug information. So these are the sources of drug information. अब बात करें अगर हम, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट बुक्स के स्टैंडर्ड रेफरेंस फ्रंट पेज हमने यहाँ पे रखे हुए। नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्रग नोमेनक्लेचर, ड्रग की नेमिंग कैसे होती है, कितने टाइप के नेम होते हैं। अगर एक ड्रग की बात किए तो एक ड्रग में 3 टाइप्स के नाम हमको मिलते हैं, उसको हम पढ़ते हैं ए बी सी। ये चीज ध्यान रखिएगा, ए बी सी। इन्हीं ए बी सी में हमारी सारी चीजें कैटेगराइज हो जाती है। मींस ड्रग कैन बी कैटेगराइज इनटू द 3 कैटेगरी नेम, ए बी सी। ए फॉर अप्रूवल नेम, बी फॉर ब्रांड नेम एंड सी फॉर केमिकल नेम। ए अप्रूव्ड नेम, ब्रांड नेम, केमिकल नेम। अप्रूव्ड नेम, ब्रांड नेम, केमिकल नेम, डिफिनीशन पे जाने से पहले एक बहुत छोटी सी चीज समझ लीजिए। सपोज आप सबने डिस्प्रिन खाई होगी, हेडेक के लिए खाई होगी। अब डिस्प्रिन आपने खाया तो आप डिस्प्रिन नाम से लेके आए। डिस्प्रिन एक्चुअली इसका क्या है? ब्रांड नेम। डिस्प्रिन क्या है? ब्रांड नेम। कंपनी ने मैन्युफैक्चर करके अपना ब्रांड नेम दिया डिस्प्रिन। लेकिन अगर डिस्प्रिन में अगर हम बात करें कि उसमें हमारा केमिकल सब्सटेंस क्या है, केमिकल सब्सटेंस हमारा उसमें क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो ये हमारा क्या हो गया? केमिकल नेम। लेकिन अप्रूव्ड नेम हम अगर उसको बुक में फाइंड आउट करते हैं तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड से अच्छा हमको क्या मिलता है? एस्पिरिन। क्या मिलता है? एस्पिरिन। तो एस्पिरिन हमारा अप्रूव्ड नेम हो गया, केमिकल नेम हमारा हो गया एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एंड ब्रांड नेम की अगर हम बात करें तो क्या मिल गया हमको? डिस्प्रिन। तो वही चीजें हमारी आती हैं अप्रूव्ड, ब्रांड एंड केमिकल। अप्रूव्ड नेम को ही हम ऑफिशियल और जेनरिक और नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स बोलते हैं। नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स, दिस इज नेम एक्सेप्टेड बाय द कंपिटेंट साइंटिफिक बॉडी। और ये जिसको बनाती है कौन? यूनाइटेड स्टेट एडॉप्टेड नेम, दैट इज द यूएसएन काउंसिल। यूनाइटेड स्टेट एडॉप्टेड नेम काउंसिल, यूएसएएन काउंसिल। ओके, नेक्स्ट ब्रांड नेम। ब्रांड नेम को हम बोलते हैं ट्रेड नेम और प्रोप्राइटरी नेम। इट इज द नेम असाइन्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। ब्रांड नेम कौन देता है? मैन्युफैक्चरर। भाई सपोज एक कंपनी है, उस कंपनी ने
एस्प्रिन को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, और तो उन्होंने जरूरी नहीं है डिस्प्रिन रखें, वो कोई अदर नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो नाम कौन देगा, ब्रांड नेम कौन देगा, मैन्युफैक्चरर असाइन करेगा। एंड हिज प्रॉपर्टी और ट्रेडमार्क वन ड्रग मे हैव मल्टीपल प्रोप्राइटरी नेम्स। ऑब्वियस सी बात है, 4 कंपनियां अगर एक ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रही हैं तो चारों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, तो ब्रांड नेम अलग हो सकते हैं, लेकिन अप्रूव्ड नेम एक ही रहेगा। नेक्स्ट, केमिकल नेम। केमिकल नेम हमारा वो है जो हमें उस ड्रग का केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन दे, दैट इज द केमिकल नेम। अब अगर इसके हम एग्जांपल देखें, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल छोटा सा लिया, बेनाड्रिल। बेनाड्रिल आपको मार्केट में मिलती है, बेनाड्रिल ये क्या है, ब्रांड नेम, बेनाड्रिल इसका क्या है, ब्रांड नेम। लेकिन अगर इसके हम केमिकल नेम की बात करें तो केमिकल नेम इसमें क्या है, डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, दिस इज द केमिकल नेम। अब इसके अगर हम कुछ लिस्ट की बात करें, एग्जांपल्स की बात करते हैं, यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है, देखिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मैंने बात किया, केमिकल नेम। उसका जेनरिक नेम हमारा क्या हो गया, एस्प्रिन। जेनरिक नेम का मतलब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अप्रूव्ड नेम। ब्रांड नेम हमारा क्या हो गया, डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन, ये हमारे डिफरेंट ब्रांड नेम्स आते हैं। इसी तरह एन एसिटाइल पैरा अमीनोफिनॉल, एन एसिटाइल पैरा अमीनोफिनॉल, अगर उसके हम अप्रूव्ड नेम की बात करें तो क्या होता है, पैरासिटामोल और एसिटामिनोफेन। लेकिन आते मार्केट में किस नाम से हैं, कॉलपॉल आती है, क्रोसिन आती है, टाइलनॉल आती है, तो ये डिफरेंट हमारी क्या हो गई, ब्रांड नेम। सिंपली डाइफेनाइल हाइडेंटोइन सोडियम, डाइफेनाइल हाइडेंटोइन सोडियम, दिस इज द केमिकल नेम। फेनिटोइन उसका अप्रूव्ड नेम, एंड ब्रांड नेम हमारा क्या हो गया, डिलेंटिन, दिस इज द ब्रांड नेम। तो ये हमारे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो अप्रूव्ड नेम, ब्रांड नेम एंड केमिकल नेम के बेसिस पे कैटेगराइज्ड किए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट, सोर्स ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स कहां कहां से अवेलेबल होती हैं, क्या क्या उसके सोर्सेज होते हैं। तो अगर हम बात करें मेडिसिन की, ड्रग्स की, ड्रग हमारे 3 सोर्सेज से होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। नेचुरल वो है जो नेचुरली से ऑब्टेन की जाती है, लाइक अगर हम बात करें प्लांट, एनिमल्स, मिनरल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या अगर हम बात करें सपोज प्लांट, एक प्लांट हमने ले लिया, प्लांट के लीफ से कुछ मिल रही है, कुछ स्टेम से मिल रही है, कुछ रूट से मिल रही है, कुछ फ्लावर से मिल रही है, कुछ फ्रूट से मिल रही है। तो ये सारी चीजें हमारी कहां से मिल रही है, प्लांट से मिल रही है, और प्लांट से मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए क्या हो गई, नेचुरल। अब इसी के एग्जांपल ले लेते हैं, प्लांट सोर्स में अब ऑन द बेसिस ऑफ उसका किस क्लास की है, एल्कलॉइड हमको ऑब्टेन्ड होती है, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल। एक क्लासिफिकेशन आपका वो भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के किस पार्ट से मिल रही है, आप उसको भी एक बार फाइंड आउट कर सकते हैं। आप फार्माकोग्नोसिस पढ़े हुए उन चीजों को कोरिलेट करके यहाँ रख लीजिए। अगर एल्कलॉइड की बात करें, कोकेन एंड इमिटिन, कोकेन हमारी बहुत अच्छी ड्रग लोकल एनेस्थेटिक यूज होती थी, इमिटिन इमिसिस कॉज कराती है। ग्लाइकोसाइड की बात करें, डिजॉक्सिन, डायोसिन, सोरेलिन, ग्लाइसिराइजिन, दीज आर द ग्लाइकोसाइड। अगर वोलेटाइल ऑयल की बात करें तो डिफरेंट वोलेटाइल ऑयल आज भी मार्केट में बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, क्लोव, आर्टिमिसिया, सिनेमन, टैक्सोल, दीज आर द डिफरेंट वोलेटाइल ऑयल। अब एनिमल सोर्स की बात करें, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन हमारा एनिमल सोर्स से ऑब्टेन्ड होता है। हेपेरिन, मस्कोन, these are the different animal source। मस्कोन मीन्स जो हमारा मस्क डियर से ऑब्टेन्ड होता है, मस्कोन। मिनरल सोर्स में बहुत एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, लिथियम, ये these are the different मिनरल सोर्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, जितनी भी हमारी एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड होती हैं, एंटीबायोटिक्स किससे ऑब्टेन्ड होती हैं, अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होती हैं। तो ये जितनी भी एंटीबायोटिक्स हमारी आती हैं वो सारी की सारी हमारी क्या है, नेचुरल सोर्स की हैं, लाइक पेनिसिलिन obtained from the Penicillium notatum और Penicillium chrysogenum, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ग्लिशोफुल्विन, ये सारे हमारे किससे ऑब्टेन्ड होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये हमारी सारी क्या है, नेचुरल सोर्स। अब बात करते हैं सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक हमारी वो होंगी जो लैब में फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज से डिराइव्ड की जाएंगी। लाइक अगर हम बात करें, मॉर्फिन हमारी क्या हो गई, नेचुरल है, लेकिन अगर उसी से हमारी हाइड्रोमॉर्फिन बनाया गया तो हाइड्रोमॉर्फिन हमारा क्या हो गया, सेमी सिंथेटिक हो गया। सेम सिमिलरली हाइड्रोकोडोन, लाइक कोडीन तो हमारा होता है, लेकिन हाइड्रोकोडोन हमारा क्या हो जाता है, सेमी सिंथेटिक में आ जाते हैं। इसी तरह न्यूअर हमारे आते हैं सिंथेटिक। अब मैक्सिमम हमारी ड्रग सिंथेटिक अवेलेबल हो जाती हैं, एस्प्रिन, पैरासिटामोल, सल्फोनामाइड, ये सारी हमारी क्या है, सिंथेटिक। एंड रिसेंट वेरी फास्ट ग्रोइंग मेडिसिन की अगर हम बात करें, दैट इज द
प्रोड्यूस्ड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो हमारी ड्रग प्रोड्यूस हो रही है, लाइक ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमुलिन उसको हम बोलते हैं, एज वेल एज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द ड्रग्स। ड्रग्स हमारी 3 टाइप से मिलती हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। नेचुरल में हमारे प्लांट, एनिमल, मिनरल्स, मराइन, डिफरेंट हमारे सोर्सेज हो सकते हैं। सेमी सिंथेटिक वो है जो हमारी डिराइव्ड होती है इन द लैब, एंड सिंथेटिक इज द फुल्ली लेबोरेटरी सिंथेटिक प्रोडक्ट, एंड डिसेंड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट प्रोड्यूस ह्यूमिलिन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। डिफरेंट एग्जांपल आपको इसमें मिलने वाले हैं। सो दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्माकोलॉजी। आई होप सो यू विल लाइक इट।